हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके एमसीआर फंक्शन किस तरीके से काम कर सकते हैं। एमसीआर फंक्शन क्यों यूज़ होते हैं, सिमेटिक मैनेजर के अंदर क्या रोल एमसीआर फंक्शन का है। तो जो पिछला हमारा प्रोग्राम था वो हमारा फिलिंग सिस्टम से रिलेटेड था। तो उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, जिसमें फिलिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंडीशंस थी। एक स्टार्ट पुश बटन की मदद से कन्वेयर को ऑन किया जाता है। फिलिंग सेंसर अगर एक्टिवेट होता है तो सोलेनॉइड वाल्व ओपन हो जाता है, और कैपिंग सेंसर अगर एक्टिवेट होता है तो आपकी कैपिंग मोटर ऑन हो जाती है। और ये एक प्रोग्राम था, हमने इसको डिस्कस किया था। इसी प्रोग्राम में अगर मैं एमसीआर फंक्शन को यूज करना चाहूँ तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था। आपका यहाँ पर स्टार्ट बटन था, स्टॉप बटन। जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो कन्वेयर मेरी स्टार्ट हो जाती है। ये बोतल अगर फिलिंग सेंसर के नीचे अगर आती है तो फिलिंग सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सोलेनॉइड वाल्व आपका ओपन हो रहा है। और कैपिंग सेंसर जब एक्टिवेट होता है, इसके नीचे अगर कोई बोतल आती है तो कैपिंग का ऑपरेशन आपका पूरा होता है। तो ये था इसका बेसिकली एक ओवरव्यू, मैंने बता दिया। डिटेल आप वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं। मैं इस पूरे प्रोग्राम पर एमसीआर फंक्शन को अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमसीआर फंक्शन क्या होता है। एमसीआर इज स्टैंड फॉर मास्टर कंट्रोल रिले। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके घर में एक एमसीआर पॉइंट होता है, मीन्स एक मेन पॉइंट होता है। उस मेन पॉइंट को जब तक आप ऑन नहीं करते, जिसको आप मेन स्विच भी बोलते हैं, या जो आपका कंट्रोल पैनल होता है, वो एक मेन एमसीआर की तरह काम करता है। तो जब तक आप उस मेन स्विच को ऑपरेट नहीं करते हैं, आपके घर के जो भी अप्लायंसेस हैं वो ऑपरेट नहीं होते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर आपने मेन स्विच को ऑफ किया है और आप घर के अंदर किसी फैन को ऑपरेट करना चाहते हैं या लाइट्स को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इवन आपका इनपुट ऑन है लेकिन मेन से आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट है ड्यू टू द मेन स्विच। यहाँ पर भी क्या होता है कि इन इमरजेंसी कंडीशन, आपके प्लांट के अंदर कई इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं। जब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस टाइम पर आप ये चाहते हैं कि आपके जो लोड्स हैं वो ऑपरेट ना हो। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में आपका कोई फंक्शन हो रहा है, चाहे कोई मशीनिंग फंक्शन हो रहा है, वॉशिंग का है, कटिंग का है, ड्रिलिंग का है, या लेबलिंग फंक्शन है, या आपका पंचिंग का कोई फंक्शन है। तो आप चाहते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो सारे फंक्शन आपके डिसेबल रहने चाहिए फॉर सेफ्टी रीजन। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी मशीनों की सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो हम तुरंत अपने अप्लायंसेस को बंद कर देते हैं ताकि हमारे अप्लायंसेस बच सके। ठीक इसी तरह की कंडीशन हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है, जहां पर हमारा ऑटोमेशन का फंक्शन चल रहा है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन के दौरान हम एमसीआर फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार टाइप के एमसीआर हैं। एक है आपका सबसे पहला एमसीआर लेस देन। तो एमसीआर लेस देन इज स्टैंड फॉर मास्टर कंट्रोल रिले एक्टिवेट। दिस इज यूज टू एक्टिवेट योर मास्टर कंट्रोल। ऑल्सो दिस इज यूज टू क्रिएट योर मास्टर जोन। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी जोन को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एमसीआर फंक्शन जो होते हैं हमारे, हमेशा पेयर में इनको अटैच किया जाता है, हमेशा ये पेयर के साथ में असाइन किए जाते हैं। तो ये सबसे पहला आपका है एमसीआर एक्टिवेट। देन इसके साथ में एमसीआर ऑन इंस्ट्रक्शन। ये दो इंस्ट्रक्शन आपको एक साथ यूज करने होंगे। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो है एमसीआर ग्रेटर देन, मीन्स एमसीआर क्लोज भी इसको बोलते हैं, और एमसीआर डीएक्टिवेट को आप इसके साथ में एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करने हैं एक साथ। एमसीआर एंड ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग ऑफ योर एमसीआर जोन। दिस इज ऑल्सो ओपन योर एमसीआर जोन, मीन्स यहां से आप अपना जोन क्रिएट करेंगे। और एमसीआर ए इज अ एक्टिवेट एमसीआर। ओके, दिस इज नोन फॉर एमसीआर एक्टिवेट। इसके बीच में क्या है, आप अपना लेडर प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आपका जो भी कंट्रोल प्रोग्राम है ये आपका यहाँ पर कंट्रोल प्रोग्राम बनेगा इसके बीच में। ठीक है। अब सपोज दैट आपके इस एमसीआर जोन से ऊपर भी आपका कोई प्रोग्राम है, यहाँ पर आपने कुछ प्रोग्राम रिटर्न किया है और फिर आपने एमसीआर जोन लगा दिया है। देन इसके बाद आपने अपना यहाँ पर कुछ लेडर प्रोग्राम आपने डिजाइन किया है। ठीक है। देन आप चाहते हैं कि मेरा ये चार जो नेटवर्क हैं ये कंट्रोल हो, तो आप एमसीआर की मदद से पर्टिकुलर नेटवर्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप इस नेटवर्क वन और नेटवर्क टू के बीच में अगर एमसीआर फंक्शन लगा दें तो आपका ये जो नेटवर्क वन है केवल यही कंट्रोल हो सकता है। तो रेस्ट ऑफ द जो नेटवर्क्स होते हैं वो एमसीआर से अफेक्टेड नहीं होंगे। जब आपको अपना जोन क्लोज करना है तो आप यहां से एमसीआर क्लोज
फंक्शन को यूज करेंगे और इसी के साथ में आपका MCR डीएक्टिवेट फंक्शन भी यूज होगा। तो MCR ये है आपका ओपन करने के लिए, MCR एक्टिवेट, और MCR को क्लोज करने के लिए और MCR को डीएक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये सिंबल यूज हो रहा है ये MCR जोन को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज हो रहा है, और ऊपर ये आपका MCR जोन को क्रिएट करने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए यूज हो रहा है। इसके बीच में जितना भी आपका प्रोग्राम है वही प्रोग्राम आपका कंट्रोल होगा, वही प्रोग्राम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोग्राम MCR जोन से कंट्रोल करेंगे, आप कर सकते हो अगर आप पहले नेटवर्क में और लास्ट नेटवर्क में MCR के फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क ही कंट्रोल करने हैं। तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क हैं, जैसे सपोज दैट ये आपका 1 2 3 4 नेटवर्क है और 5 6 7 और 8 नेटवर्क को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो 1 2 3 जो नेटवर्क है ये आपके MCR जोन के बाहर हैं, तो ये इससे अफेक्टेड नहीं होंगे, ये नॉर्मली वर्क करेंगे। और इसके बाद 9 10 और 11 ये जो नेटवर्क हैं जिनमें आपने प्रोग्राम बनाया है ये भी MCR जोन के बाहर हैं, इसलिए ये भी इस MCR से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, सपोज दैट हमने कुछ लोड ऑपरेट करें, यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमारा एक कन्वेयर मोटर यहाँ पर रन हो रहा है, यहाँ पर एक सोलेनॉइड वाल्व रन हो रहा है, यहाँ पर एक कैपिंग मोटर आपकी रन हो रही है। तो ये तीन जो लोड है हमारे, ये इंपॉर्टेंट लोड है, ठीक है, हमारे मोटर्स हैं नॉर्मली, और एक हमारा वाल्व है। सपोज दैट कहीं पर कोई फायर का अलार्म आ जाता है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस इमरजेंसी के कारण हमारा जो मशीनों को जो है कुछ नुकसान पहुंच सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर है, या कोई इलेक्ट्रिकल आपका शॉर्ट सर्किट की कोई इमरजेंसी कंडीशन, या फिर ओवरलोड की कोई कंडीशन आ रही है, या ओवर करंट की कोई कंडीशन आ रही है, कुछ भी कंडीशन आपके इमरजेंसी के अंदर आ सकती है, या कोई फायर एग्जिस्ट हो गया है तो उसकी कोई कंडीशन आ रही है, उसकी वजह से भी आप अपने MCR जोन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में आप नहीं चाहेंगे कि आपकी कन्वेयर मोटर उस टाइम पर रन हो, उस टाइम पर आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सोलेनॉइड वाल्व उस समय ओपन हो, और उस समय आप नहीं चाहेंगे कि कोई कैपिंग का ऑपरेशन यहाँ पर हो। आप चाहेंगे कि ये सारे ऑपरेशन हमारे क्या हो जाएं, बंद हो जाएं ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। तो बिना इनपुट को प्रेस किए, अब MCR का मेन रोल क्या है देखिए, ये जो मोटर्स या ये जो वाल्व आपने ऑपरेट करे हैं इनके लिए आपने कुछ इनपुट भी यूज किया हुआ है, यहाँ पर कुछ इनपुट आपने यूज किया, सेंसर यूज हो रहे हैं, सेंसर यूज हो रहे हैं। तो विदाउट ट्रिगरिंग योर सेंसर टू ऑफ योर लोड, मीन्स अगर आपको इनको बंद करना है तो आप क्या करेंगे, इनपुट से इनको बंद करेंगे। आपको इनपुट पर यहाँ पर सप्लाई देनी पड़ेगी इनको बंद करने के लिए, या सप्लाई हटानी पड़ेगी। तो इन इमरजेंसी कंडीशन में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम इनपुट तक जाएं और उस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन जनरेट हो जाए जो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कंडीशन को रीड करे और सारी आउटपुट्स को ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे। तो ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MCR फंक्शन ओनली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस MCR जोन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम MCR जोन क्रिएट करेंगे, ओके। सपोज दैट मैं MCR जोन को नेटवर्क 2 के बाद एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं MCR जोन अपना लगाना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज दैट आप चाहो तो नेटवर्क फर्स्ट में भी लगा सकते हो और पूरे प्रोग्राम को आप MCR से कंट्रोल कर सकते हो इन इमरजेंसी कंडीशन। तो सबसे पहला काम क्या है, मेरे दो MCR फंक्शन एक साथ यूज होते हैं, ये हमेशा पेयर में यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जोन क्रिएट करेंगे, दिस इज योर MCR जोन। और इस जोन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में एक इनपुट रहेगा, और ये मेरा एक इमरजेंसी स्विच है और मैं इसको एक इनपुट दे देता हूँ, और ये क्या काम करेगा, मेरे MCR को यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा MCR जोन मेरा क्रिएट हो चुका होगा। इसके बाद MCR A को हमेशा इसके साथ में यूज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेटवर्क 1 के बाद नेटवर्क 2 में एक इमरजेंसी एक स्विच मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये है मेरा इमरजेंसी इनपुट, ये कुछ भी हो सकता है, आपका इमरजेंसी थर्मल रिले भी हो सकती है, ओवरलोड कॉइल भी हो सकती है, ओवरलोड का इनपुट भी हो सकता है, ये आपका फायर का सेंसर भी हो सकता है, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने इमरजेंसी इनपुट कनेक्ट कर दिया है, ये एक NC इनपुट है। और जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमेशा आपका MCR जोन क्रिएट रहेगा। MCR एक्टिवेट को आप डायरेक्टली इसके साथ ही यूज करेंगे और इसको कोई भी इनपुट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका जोन क्रिएट होता है ये MCR एक्टिवेट आपका नॉर्मली हो जाता है। तो ये दोनों हमेशा आपको पेयर में यूज करने हैं। सपोज दैट आप कैपिंग मोटर तक, आप इस प्रोग्राम तक आप इसको
कंट्रोल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ 2 और नेटवर्क, और इन पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे अपना एमसीआर जोन क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको बताना पड़ेगा कि आप लेटर प्रोग्राम में किस नेटवर्क से किस नेटवर्क तक के प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहते हो, कितने आउटपुट लोड्स आप कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पर आप यूज करेंगे इस एमसीआर रिले डीएक्टिवेट ऑप्शन को। तो यहाँ पर ऑल्सो ये आपका एमसीआर क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आपका जोन जो है क्रिएट क्लोज होता है, और एमसीआर डी को अगर आप यूज करेंगे तो आपका एमसीआर डीएक्टिवेट भी हो जाता है। तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इन पर आपको ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन एक साथ यूज करने हैं। तो हमेशा एमसीआर आपका पेयर में ही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ नेटवर्क हैं ये एमसीआर से बाहर हैं, तो इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके ऊपर एक नेटवर्क और है हमारा एमसीआर जोन से ऊपर, कन्वेयर मोटर के लिए अभी एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, तो ये इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क 1 है, जिसमें कन्वेयर मोटर के लिए इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जो सोलेनोइड वाल्व के लिए है, और एक और कैपिंग सेंसर है जो कैपिंग मोटर के लिए है। तो हमने नेटवर्क 2 से लेकर के हमने नेटवर्क 4 और नेटवर्क 5 को कंट्रोल किया है एमसीआर जोन से। तो अभी क्या है, अभी की केस क्या है कि यहाँ पर मैंने एक एनसी इनपुट लिया है, तो नॉर्मली हमारा जोन जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीआर जोन आपका क्रिएट है, हाई है यहाँ पर वैल्यू, तो ये आपका ग्रीन शो कर रहा है, एमसीआर एक्टिवेट है। और आपके जो 4 और 5 नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ पर इन 2 नेटवर्क को आप देख सकते हैं कि दोनों ही नेटवर्क आपके यहाँ पर अभी इनेबल कंडीशन में है, यानी कि ये नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको फंक्शन करा के दिखा देता हूँ आपको। जस्ट ये आपका एमसीआर से बाहर का जोन है, तो इसको आप कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको इनपुट देता हूँ, ये एक मेमोरी इनपुट है, तो मेमोरी इनपुट यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कन्वेयर आपकी चल रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक एमसीआर से ऊपर का फंक्शन है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर की हम बात करते हैं कि अगर फिलिंग सेंसर हमारा ऑपरेट होता है और एमसीआर जोन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर, तो I0.0 पर अगर मैं इनपुट देता हूँ तो मेरा सोलेनोइड वाल्व आपका यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है इजीली। ठीक है, यहाँ पर सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट हो रहा है। कैपिंग सेंसर को देखता हूँ तो कैपिंग सेंसर भी आपका नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन आपके चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर एमसीआर आपका एक्टिवेट है, यानी कि आपने जो मेन स्विच है उसको ऑन करके रखा हुआ है। अब इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पर इमरजेंसी इनपुट पर कोई भी सिग्नल आता है, उस कंडीशन में क्या होगा जब आपके यहाँ पर लोड चल रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर एक इनपुट फिलिंग सेंसर को एक्टिवेट कर देता हूँ जो कि सोलेनोइड वाल्व को ट्रिगर करेगा, और इसी बीच में इमरजेंसी इनपुट को भी अप्लाई करूंगा। जैसे ही इनपुट यहाँ पर एमसीआर को डीएक्टिवेट करेगा, वैसे ही आपके आउटपुट्स भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ इसको I0.0 पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोलेनोइड वाल्व आपका रन हो रहा है, अभी सोलेनोइड वाल्व चल रहा है। जैसे ही इमरजेंसी इनपुट आता है I0.3 पर, तो आप देखेंगे कि ये आपका आउटपुट जो है डिसेबल हो चुका है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर कैपिंग सेंसर आपका स्टिल एक्टिवेट होता है, सपोज दैट I0.1, तो I0.1 पर मैं इनपुट दे रहा हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कैपिंग मोटर ऑपरेट नहीं हो रहा है। I0.1 पर मैंने भले ही इनपुट दे दिया है, लेकिन कैपिंग मोटर आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है। ओके, अगर मैं एमसीआर जोन को एक्टिवेट कर दूं, सपोज दैट, और मैंने दोनों पर ही इनपुट दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने फिलिंग सेंसर को भी इनपुट दिया है और इवन मेरा कैपिंग सेंसर भी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेरे दोनों ही लोड जो है डीएक्टिवेट है। क्यों डीएक्टिवेट है? क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक इमरजेंसी कंडीशन बनी हुई है। अगर मैं इस इमरजेंसी कंडीशन को रिमूव कर देता हूं, तो जैसे ही मैं इमरजेंसी कंडीशन को रिमूव करूंगा, आप देखेंगे कि आपके दोनों ही लोड ऑपरेट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप मैंने हटा दिया है इमरजेंसी कंडीशन, तो एमसीआर आपका एक्टिवेट हो गया है। अब आपके जो दोनों ही लोड हैं वो नॉर्मली ऑपरेट हो रहे हैं। अगेन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैं फिलिंग सेंसर को एक्टिवेट करता हूं और इन दोनों ही को ऑपरेट करता हूं और इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर देता हूं, तो यहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा था वो दोनों ही स्टॉप हो गए। अगेन इफ इमरजेंसी कंडीशन आपकी रिलीज होती है तो आपके दोनों ही फंक्शन नॉर्मली रन हो जाते हैं। ठीक है, अगेन इमरजेंसी कंडीशन को ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर फिर से डिसेबल हो गया। अब आप एक और देखिए यहाँ पर कि ये जो
नेटवर्क 1 में आपने कन्वेयर के लिए जो प्रोग्राम बनाया है ये आउट ऑफ एमसीआर जोन है, तो अभी मेरा जो एमसीआर है वो डीएक्टिवेट है, तो क्या ये प्रोग्राम आपका रन करेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। M0.0 पर मैं जैसे इनपुट देता हूं तो मेरा नॉर्मल फंक्शन जो है चल रहा है, मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है क्योंकि ये एमसीआर जोन के बाहर है, तो इसका इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका एमसीआर फंक्शन प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।